बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 मार्च 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में आज 18 मार्च शाम को माह शवाल का चांद देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सऊदी अरब में शवाल का चांद 18 मार्च को देखा जाए। मीडिया के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने माह शवाल का चांद 29 रमज़ान मुबारक बमुताबिक 18 मार्च 2026 बरोज़ बुध की शाम को देखने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम मुसलमानों से चांद देखने की अपील की है। बयान में कहा गया है, कोई भी शख्स शवाल का चांद खाली आंख से देखे या दूरबीन के जरिए देखे, चांद नजर आने पर उसकी इतला करीबी अदालत को दे और अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाए। शवाल का चांद माह रमज़ान मुबारक के इख्तिताम और ईद उल फितर के आगाज़ का इशारा देगा। सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 18 फरवरी को रमज़ान का आगाज़ हुआ। अगर बुध को चांद नज़र नहीं आए तो जुमेरात 30 रमज़ान और ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। दूसरी जानब शवाल 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए पाकिस्तान में भी 19 मार्च को कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल और ज़िली हलाल कमेटियों के इजलास अपने मुतलका मकामात पर होंगे। सऊदी अरब ने अल-शर्किया रीजन में दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने पीर और मंगल की दरमियानी शब को सऊदी अरब के अल-शर्किया रीजन में दर्जनों ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया। और सऊदी अरब के वज़ारत दिफा के सरकारी तर्जुमान ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में बताया कि अब तक 31 ड्रोन्स को मार गिराया गया। मंगल की सुबह वज़ारत के तर्जुमान ने एक पोस्ट में बताया कि गुज़श्ता घंटों के दौरान तकरीबन 12 ड्रोन तबाह किए गए। इससे पहले पीर को सऊदी अरब के इलाके अल-खर्ज, रियाद और अल-शर्किया रीजन में कम अज़ कम 70 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया था। सऊदी वली अहद और मसरी सदर का खित्ते में फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया और खित्ते में ख़तरनाक फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मिस्री सदर ने सऊदी अरब के खिलाफ मुसलसल ईरानी हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ हमायत और यकजहती का अता किया है। रमज़ान के दौरान खिदमत का एतराफ़, दमाम में सोने के जेवर आज भी ईद का मकबूल तोहफ़ा। ईद उल फितर के मौके पर सोने के जेवरात अपनी मुख्तलिफ इक़साम और डिज़ाइन के साथ मशरक़ी रीजन के बहुत से शहरियों की जानब से अपनी फैमिलीज़ को दिए जाने वाले मकबूल तरीन तोहफ़ों में से एक हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीआई के मुताबिक ये अमल रमज़ान मुबारक के दौरान की गई मेहनत और खिदमत जैसे सहर और इफ्तार की तैयारी, घर का इंतज़ाम और घर में रूहानी माहौल कायम रखने और खिदमत के एतराफ़ की अक्कासी करता है। सुरार अब्दुल मनाम अली उन्होंने बताया कि सोने के जेवरात की ख़ास अहमियत यह है कि ये खूबसूरती के साथ साथ माली तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। उन्हें ख़ानदानी तकरीबात और शादियों में पहना जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़रोख्त करके माली फ़ायदा भी हासिल किया जा सकता है। जज़ायर फुरसान रिज़र्व महफूज कुदरती मकामात की ग्रीन लिस्ट में शामिल। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने जो जज़ायर फुरसान है नेचर रिज़र्व को महफूज कुदरती जो मकामात है उसकी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है। एसपी के मुताबिक रिज़र्व को उन मुंतखब आलमी मकामात में शामिल किया गया है जो बैनुल-अक़वामी मंजूरी के म्यार पर पूरा उतरते हैं। यह बैनुल-अक़वामी एतराफ़ रिज़र्व की कामयाबी का नतीजा है जिसने मजबूत नज़्म व नस्क के म्यार को नाफिज किया और बेहतरीन साइंसी तरीक़ों पर मबनी मनसूबाबंदी और इंतज़ामी हिकमत अमली अपनाई। ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि रिज़र्व ने मुकामी कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में शामिल करने के लिए मौसर कोशिशें की हैं, जिसके नतीजे में कुदरती वसाइल की पायदारी में इजाफा हुआ है और इलाके के माहौलियाती और मुआशी अहमियत को फ़रोग़ मिला। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट ने नई इमारत में कौंसलर सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा ने पीर 16 मार्च से नई चांसरी जो बिल्डिंग है उसमें पासपोर्ट और नादरा समेत कौंसलर सर्विसेज और ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। नई इमारत और कौंसलर जो सर्विसेज के आगाज़ पर कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी खुद कम्यूनिटी की रहनुमाई के लिए मौजूद थे।
नई इमारत जद्दा के रिहाब डिस्ट्रिक्ट में जो 1 साल की मुख्तसर मुद्दत में तामीर की गई, जिसका डिज़ाइन पाकिस्तानी, इस्लामी और सऊदी फ़न तामीर का इम्तज़ाज है। जद्दा कौंसलेट सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम रहा है। 1985 में पाकिस्तानी सफारत खाना जब जद्दा से रियाद मुंतकिल हुआ तो कौंसलेट ने काम शुरू किया। इस साल 10 जनवरी को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौंसलेट की नई इमारत का इफ्तिताह किया था। जल्द अज जल्द ऑपरेशन और कौंसलेट सर्विसेज को नई इमारत में मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। याद रहे कि जद्दा कौंसलेट वज़ारत ख़ारजा का बैरून मुल्क सबसे बड़ा मिशन है और ये सऊदी अरब के वेस्टर्न रीजन में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। नई कौंसलेट बिल्डिंग और यहाँ मौजूद सहूलियात कम्युनिटी के लिए सर्विसेज को आसान बनाने में मददगार होगी। पाकिस्तान कौंसलेट की नई इमारत का कुल रकबा 18,400 मरबा मीटर है, जबकि इमारत 5,200 मरबा मीटर पर तामीर की गई है। इसकी 4 मंजिलें हैं। ये एरिया 8,770 मरबा मीटर है। पहली 2 मंजिलें कौंसल सर्विसेज के लिए मखसूस हैं। 2 बड़े हॉल और पब्लिक वेटिंग एरिया होंगे। तीसरी मंजिल ऑफिस एरिया के लिए, जबकि चौथी मंजिल हज मिशन के लिए है। यहाँ आर्काइव्स भी महफूज किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हवा और रोशनी का अहतमाम है। स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और सऊदी कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलतें जो हैं इसमें मौजूद हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जो है शदीद गर्ज चमक और तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने जो है एहतियात के जो इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए महफूज मकामात पर रहने जो और इन इलाकों से दूर रहने की ज़रूरत पर जोर दिया जहां वादियों में पानी जमा होता है और उनमें तैराकी करने से गुरेज करें। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ खित्तों में बुध जो है उससे अगले पीर तक जो है मुतवक्के गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। डायरेक्टरेट ने वजाहत की कि मक्का का खित्ता बारिशों से मुतासिर होगा और जिसके नतीजे में सैलाब, ओले और गर्दों को पार उठेगा। और इसके अलावा जो है अलकामिल, अलजमूम, खलीज, बहरा, ताइफ, मैदान, अलदम, अलर्जियात, तुरबा, अलमहमा, रानिया में हल्की बारिश होगी और जद्दा और अबी में भी जो है हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की तवक्को है। जद्दा में बस सर्विस से 50% की रायत कौन से जो मुसाफिर हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 3 मखसूस कैटेगरी के मुसाफिरों को टिकटों में 50% राहत देने का ऐलान किया है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट के लिए रजू किया जा सकता है। ये इकदाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने और शहर के अंदर मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के लिए ट्रांसपोर्ट में सहूलत फराहम करने की कोशिशों का हिस्सा है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि शहर में शटल सर्विस के किरायों में माज़ूर अफराद, मुअम्मर और तलबा को 50% की राहत दी जाएगी। इसका मकसद उन ग्रुप्स की मदद करना है ताकि वो कम कीमतों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के फ़ायदा उठा सकें। रायत हासिल करने के लिए कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दी जाए। उसके लिए क्वाइफ का इंदराज और दरकार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है। कंपनी का मुतलका शोबा दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद रायती कार्ड जारी करेगा। रायती कार्ड के चढ़ा के बाद उसे एक्टिवेट कराना ज़रूरी होगा, जिसके बाद उसे बसों में रायती रेट पर सफ़र किया जा सकेगा। तारीखी जद्दा रमज़ान के तीसरे हफ्ते में 30 लाख से ज़्यादा विजिटर्स ने जो है विज़िट किया। जद्दा के तारीखी इलाके जो है उसमें तीसरे हफ्ते में 30 लाख से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इस इलाके में जो है टूरिस्ट का एक गैर मामूली टर्नआउट देखा गया। और इसके अलावा जो है इसमें जो कदीम जो तामीराती निशानात हैं और तारीखी जो गलियाँ हैं उसमें बाज़ारों में लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा रमज़ान की तकरीबात के मुतनव्वे प्रोग्राम से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये हमारा तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।